ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का कार्बन चूंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड केल्विन साइकिल का 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। और जितना भी मोस्टली प्लांट्स जो आप लोग देख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट पे आप लोग के जो ये इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सारा का सारा प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स बोलते हैं। क्यों C3 प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उस प्लांट्स में हम लोग बोलेंगे क्या चीज रन करता है, केल्विन साइकिल रन करता है, या हम लोग बोलेंगे C3 साइकिल रन करता है। मोस्टली जितना भी प्लांट्स आप लोग के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो मोस्टली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स ही होगा। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। और कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या क्या यूज होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल RuBP यूज होगा, रुबिस्को एंजाइम यूज होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फास्ट स्टेबल 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। बस इतना अभी यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज में, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में। ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये मानिए कि क्या चीज स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर इन्वायरमेंट से हम लोग बोलेंगे क्या चीज आया होगा, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट से हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा। कहाँ आया होगा, लीफ में आया होगा। तो लीफ में कैसे इंटर किया होगा, तो स्टोमाटा के थ्रू इंटर किया होगा। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कैसे करके पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे कहां तक, क्लोरोप्लास्ट तक, या हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ द क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट तक। कैसे पहुंचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है, ये स्टोमाटा के थ्रू कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा के थ्रू कहां पहुंचेगा, लीफ में पहुंचेगा। ठीक है। मतलब लीफ में कहां पर, हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स में पहुंचेगा। ठीक है। मेसोफिल सेल्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। ये मेसोफिल सेल्स के अंदर जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों अंदर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल होता है जो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर उसको क्रॉस कर सकता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाएगा। और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को भी ये हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स में चला जाएगा, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा में चला जाएगा। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया कहां पर, ये मान लो स्ट्रोमा में पहुंच गया, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया। ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में पहुंचा, तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वो मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं RuBP मॉलिक्यूल। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं RuBP। और ये RuBP का फुल फॉर्म मैं इस तरफ लिख रहा हूं, RuBP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, रिबुलोज 1,5 या 1,5 क्या चीज, बिस फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है। और याद रखना ये कितना कार्बन का होता है, हम लोग बोलेंगे 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। कौन, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है। इसको हम लोग CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं C3 प्लांट्स के केस में। ठीक है। अब देखो ये जो RuBP है, ये कितना कार्बन का है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कितना कार्बन का है, ये हम लोग बोलेंगे कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का। ठीक है, अभी के लिए। तो अब ये RuBP जो कि CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये RuBP भी क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा ना, कौन, RuBP। ठीक है। तो होगा क्या, देखो CO2 से कंबाइन कराने के लिए, सॉरी RuBP से CO2 को कंबाइन कराने के लिए हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रुबिस्को बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रुबिस्को बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रुबिस्को। तो अब इस रुबिस्को का फुल फॉर्म देखेंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, रिबुलोज क्या चीज 1,5 बिसफॉस्फेट। C स्टैंड्स फॉर क्या चीज, कार्बोक्सिलेज एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेज। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेज।
तो यहाँ पर जो एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम जो है वो रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेज। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये एंजाइम के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, अभी बस इतना जानिए कि ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम बहुत सेंसिटिव रहता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति। बताने का मतलब ये होगा कि जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, ठीक है, तब ये जो एंजाइम है इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा और C3 साइकिल चलेगा, ठीक है। मतलब ये एंजाइम जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम कैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा और ये क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, जिसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन स्टेप। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, ठीक है। और नॉर्मल C3 साइकिल चलेगा या केल्विन साइकिल चलेगा। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए मान लो, ठीक है, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाला एंजाइम हम लोग बोलेंगे उस एंजाइम का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं काम करके कौन सा एक्टिविटी काम करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कहां, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स में। तो उस टाइम पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा तो क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, मतलब प्लांट ऑक्सीजन लेने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने लगेगा, रिलीज करने लगेगा। तो चूंकि प्लांट जब ऑक्सीजन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड ये करेगा रिलीज, तो उस फेनोमेनन की हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। उस टाइम पे कोई भी फूड नहीं बनेगा, मतलब केल्विन साइकिल नहीं चलेगी। हम लोगों को देखना है, अभी बस इतना जानिए कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तब काम करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो, ठीक है, तब नॉर्मल C3 साइकिल चलेगा, फूड बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं काम करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है। तब उस टाइम पे रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जिस फेनोमेनन को बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। उस टाइम पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है कोई फूड नहीं बनेगा, मतलब केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। कब, हम लोग बोलेंगे जब रुबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगा, तब जब ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा तब, ठीक है। और एक चीज आप देखिए, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे पीएच सेंसिटिव होता है, ये pH 8 पे काम करता है, ठीक है। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव होता है, ये एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ये एंजाइम Mg2+ सेंसिटिव होता है, इवन ये एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, अलग से देखेंगे रुबिस्को के बारे में, ठीक है, अभी बस इतना जानिए। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर रुबिस्को का काम क्या चीज है, रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है, क्या करना, रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है, चूंकि हम लोग बोलेंगे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा, बताने का मतलब क्या होगा कि रुबिस्को क्या करेगा, फिक्सेशन करेगा, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। मतलब ये रुबिस्को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, कौन, रुबिस्को एंजाइम। और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, समझिए। जैसे हम लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलेंगे लीफ या मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में पहुंचेगा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी हम लोग बोलेंगे एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसको RuBP बोलते हैं, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो उस और ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, मतलब क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है जो कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सिलेशन स्टेप को करता है वो कैसे करता है। तो देखिए कैसे करके करता है,